नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो हम बात करने चल रहे हैं, डिबेट करने चल रहे हैं, वो है पल्सर 220F वर्सेस पल्सर 250F। तो बेसिकली पल्सर 220F और पल्सर 250F में क्या चीज़ें हैं, क्या कंपैरिजन है। तो मेरे खुद के पास पल्सर 220 है और काफ़ी टाइम से 3 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है मैं पल्सर 220 यूज़ कर रहा हूँ और लगभग 14-15 हज़ार किलोमीटर मैंने चला लिए हैं। और आज की डेट में हमारे पास क्या है, पल्सर 250F आ चुकी है और 250F को आए लगभग 1 साल होने ही जा रहे हैं, कुछ टाइम में हो जाएंगे, लगभग 6 महीने तो पार ही हो चुके हैं। और गाड़ी अभी तक की डेट में पूरी तरीके से फ्लॉप रही है, इनिशियल मंथ्स को छोड़ दिया जाए। क्या कैसे रीजंस थे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और कुछ टाइम में अपना नया ब्लॉग चैनल भी, इसी चैनल पे ब्लॉग्स आने वाले हैं, राइडिंग ब्लॉग्स, बाइक राइडिंग ब्लॉग्स। तो बेसिकली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत लंबी वीडियो नहीं करते हैं, छोटा सा ही रखते हैं। जो मेरा, मैं खुद पल्सर 220 चलाता हूँ और जो मेरा लेने का रीजंस था और जो अभी मैंने 250F देखी और फील किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो पल्सर 220 के साथ ही जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, एक तो था उसका खुद का नाम और जो उसकी एक नाम और पहचान जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, पल्सर 220 वॉज लाइक कि किसी को भी बोलो एक रिस्पेक्ट आती थी। हाँ, होते ना क्लास के बदमाश लड़के टाइप से। ठीक है, एक बदमाश फेमस हो जाता है ना, तो बहुत बदमाश होते हैं क्लासेस में, हर जगह, लेकिन फेमस कभी कभी कुछ एक ही हो जाते हैं। तो वो जो एक होते हैं ना, पल्सर 220 वॉज लाइक दैट। वो एकदम एक अलग ही बाइक थी। जब आई मार्केट में एकदम क्रेज बनाया, स्टंट मेनिया आना, बहुत सारे शोज आना और लोगों के मन में वो बैठ गई, ईजी टू मेंटेन और हर एक चीज़ थी। बजाज ने प्रॉब्लम की कि 2006 से जब भी बाइक आई उसको कभी अपडेट नहीं दिया। इस वजह से धीरे 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 जो है 2022 में भी काफ़ी रिलेवेंट थी बाइक, लेकिन जो है अपडेट ना मिलने की वजह से लोग आउटडेटेड कह रहे थे, हालांकि मुझे आज भी नहीं लगती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो था उसका लुक और उसका हैंडल का, और वो जो साइड मिरर्स का फील होता था। आप किसी भी 220 ओनर से मिलो, सेम चीज़ बोलेगा कि उसका हैंडल, टैंक और वो पूरा लुक और उसके साइड मिरर का जो फील है, वही सबसे इंपॉर्टेंट था। और बजाज ने 250 में चाहे जो भी दिया हो, लेकिन उससे एक चीज़ को ख़त्म कर दिया। मेरा जो पर्टिकुलर मानना है कि बजाज 250 एज अ प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है, लेकिन एज अ फील, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज अ फील बहुत ही कमज़ोर है। 220 के आगे कहीं भी नहीं टिकती है। 220 का ये क्रेज़ है कि आज तक बजाज ने जितनी भी 200cc सेगमेंट में बाइक लॉन्च की है, टोटली फ्लॉप रही है जस्ट बिकॉज ऑफ 220। और 220 के जो सेल्स फिगर्स थे वो क्या कहते हैं, लास्ट 350cc से 200cc से लेके और 500cc के बीच में अगर बुलेट को छोड़ दिया जाए, क्लासिक 350 को छोड़ दिया जाए, तो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट सेलिंग बाइक कौन थी? पल्सर 220। 4, 4.5, 5,000, 6,000, 8, 7,000 यूनिट्स इसकी हर मंथ जो है बिक रही थी। बजाज को करना क्या था? बेसिकली बजाज को कुछ नहीं करना था। जो इंजन इन्होंने रिफाइंड इंजन दिया है, सेम चीज़ आप 220 में देते, फेयरिंग पे काम करते, वाइब्रेशंस पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो था, आज की डेट में लोग 220 थोड़ा कम क्यों प्रेफर कर रहे थे? देखो, 220 R15 का कंपेरिजन शुरू से रहा है। R15 कहाँ चली गई? R15 एक 155cc है, उसको इस तरीके से कैलिब्रेट किया गया, यूज़ किया गया है कि वो 155-160 जाती है। नॉर्मल लाइफ में कोई भी जल्दी इतना तेज़ नहीं चाहता है, लेकिन जब आप बाइक लेने जाते हो तो ये हमेशा मन में हो जाता है कि अरे 220 R15 से ज़्यादा नहीं भागती। R15 इस किंग, सबको हरा देती, सबको हरा देती, RC को, हर एक चीज़ को। सेम चीज़ जो है पल्सर 220 के साथ अगर किया गया होता, सेम लुक पे, लुक चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लोग को अभी भी इतना पसंद है तो 220 हिट होती। ये जो बजाज एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, ये डोमिनेट 200 ला के, डोमिनेट 250 ला के और फिर इधर 250 ला के उसको बंद करके, टोटल वेस्टेज है। जस्ट बिकॉज सिंपल, कोई चीज़ अगर बिगड़ी नहीं होती है ना तो उसको सुधारा नहीं जाता है। तो 220 बिगड़ी नहीं थी जो आपने उसको सुधारा, वो जैसे चल रही थी, जो थोड़े अपडेट्स चाहिए थे वो करना था, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी थी, जो छेड़छाड़ बजाज ने की। 15 साल बाइक रही आपकी, जो पहले लॉट में जो समस्याएं थी, आज के आखिरी लॉट में भी समस्याएं थी, बजाज ने नहीं सॉल्व की। तो ये सारी चीज़ें थी जो पल्सर 250 पूरी तरीके से फ्लॉप है, पूरी तरीके से कहीं नहीं दिखती कुछ भी। और नए प्रोडक्ट कई सारे जो लोगों को कॉन्फिडेंस दे नहीं पा रहे। 220 वॉज किंग, स्टिल 220 इज किंग। 220 इमोशन है, 250 बस एक बेटर प्रोडक्ट है, तो इसलिए 220 ही चलेगी। बजाज को कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये व्यूज़ थे और थैंक यू वेरी मच। आगे एक कंप्लीट 14,000 का जो है यूज़र रिव्यू जो है 220 का, वो ज़रूर अपलोड करूँगा PS4 का। थैंक यू वेरी मच।